हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम ये ब्यूटीफुल वायरल ट्रेंडिंग कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में इस तरह से रख लेंगे, अच्छे से सेट करके। तो सबसे पहले गाइस, हम जो भी हमारी कुर्ती का साइज है लेंथ का, वो मेजर कर लेंगे नीचे से। उसके बाद स्केल की हेल्प से नीचे का फैब्रिक हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। अब हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 लेंगे, नीचे साइड भी सेम लेंगे, स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब हम इंची टेप को, उसके बाद इंची टेप को शोल्डर लाइन से इस तरह रखेंगे। हिप लेंथ का निशान लगाएंगे 20 इंच पर, कमर का निशान लगाएंगे 40 इंच पर, आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। सभी निशानों पर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल अंदर की साइड 1/2 इंच डाउन करेंगे, इस तरह से तिरछी लाइन कर लेंगे। आर्म होल का सेंटर पॉइंट लेंगे, आर्म होल गोलाई देंगे। अब हम कमर डिवाइड बाई 4 लेंगे, हिप डिवाइड बाई 4 लेंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके सभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, नीचे घेरे में हिप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद हम कर लेंगे कुर्ती की कटिंग। छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स कट। तो गाइस, हमारे पास स्लीव्स के लिए जितना भी कपड़ा था लेंथ में, उतना हमने ले लिया है, समथिंग 22 इंच। नीचे की साइड हम 8 इंच समथिंग चौड़ाई लेंगे इस तरह से। टू इंच पर निशान, उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे, 3 इंच डाउन लेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन करेंगे। उसके बाद नीचे से 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। स्केल की हेल्प से इस तरह से ऊपर की साइड मिला लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड से हम बैक स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। जब हम स्लीव्स रेडी करेंगे तब हम नीचे की साइड घेरे में हल्का सा आरे कट दे देंगे, जिससे कि स्लीव्स का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो हमारी कुर्ती की कटिंग फाइनली हो चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स की लेंथ मेजर कर लेंगे। अब हम 6 इंच पर एक और इस तरह से निशान लगाएंगे लेंथ का, नीचे से इस तरह हल्का सा और एक कट कर लेंगे।
उल्टी साइड रखकर इस तरह से हम पहले 1 फोल्ड करेंगे, हाफ इंच। उसके बाद इस तरह से दूसरी बार फोल्ड करके पूरे में स्टिच लगा लेंगे। अब हम जो 1 इंच की पट्टी रेडी की है उसको इस तरह से फोल्ड करके आगे से रखेंगे। जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पे इस तरह से रखकर अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच लगाएंगे। स्टिच पट्टी के ऊपर ही लगनी चाहिए। दूसरी साइड भी फिटिंग लाइन छोड़कर हम इसको लॉक नहीं करेंगे, दूसरी साइड अनलॉक पर ही स्टिच लगाएंगे इस तरह से। पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम जो डोरी रेडी की है, लास्ट डोरी मैंने पहले से रेडी कर ली थी, उसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद दोनों साइड डोरी में इस तरह से छोटे से टसल्स रेडी करेंगे। अब हम फाइनल फिटिंग देंगे। पहले पक्का कर लेंगे इसको। उसके बाद हम फिटिंग के निशान पर स्टिच लगाएंगे। पक्का कर लेंगे उसको। जहाँ पर डोरी इंसर्ट की है उस स्पेस को छोड़कर आगे स्टिच लगाएंगे। अब हम स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम सीधी साइड जो डोरी इंसर्ट की है उसको निकालेंगे इस तरह से। तो गाइस स्लीव्स हमारी इस तरह से रेडी हो चुकी है। देखिए दोनों स्लीव्स का लुक कितना प्यारा आया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट पे नेक को इस तरह से रखकर स्टेपलर से सेट कर लेंगे। पूरे में स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम कर लेंगे कट। छोटे कट्स लगा लेंगे कॉर्नर पर।
उसके बाद हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो गाइस अब हम दूसरा पार्ट नेक रेडी करेंगे। 3 इंच ब्रॉड लेंगे, 2.5 इंच लेंथ लेंगे, राउंड शेप देंगे, कट कर लेंगे और एक पट्टी से इसको रेडी करेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, उसके बाद पलट कर स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड अब हम जो साइड में डोरी लगानी है उसके लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर। इस तरह से नीचे की साइड भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम इंची टेप से 1.5 इंच की दूरी पर समथिंग 4 निशान लगाएंगे। गाइस लूप्स बनाने के लिए 1/2 इंच चौड़ी पट्टियां रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम इस तरह से निशान को ले लेंगे। तो चलिए अब हम लूप्स स्टिच करेंगे इस तरह से। तो देखिए चारों लूप्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। दोनों साइड एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। अब हम उल्टी साइड इस तरह से पकड़ेंगे और जहां पर हमारी स्टिच लगी है उसी के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। ध्यान रहे जो स्टिच हमारी पहले से लगी है उसी पर स्टिच लगे, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे, दोनों पार्ट को एक साथ पकड़कर। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। नेक को हम हैंड स्टिच करेंगे बाद में। तो अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। 12 इंच पर फिटिंग, साइड फिटिंग लॉक करेंगे इस तरह से।
तो गाइस अगर आप इस तरह से बीच सेंटर से इंची टेप को रख के निशान लगाएंगे दोनों साइड तो फिटिंग परफेक्ट आती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम फिटिंग स्टिच लगा लेते हैं दोनों साइड। अब हम स्लीव्स को लगाएंगे। शोल्डर सेंटर पॉइंट और स्लीव सेंटर पॉइंट दोनों को एक साथ पकड़कर स्टिच लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स में फिटिंग स्टिच लगा लेंगे पूरे में। गाइस इसके चाक हम सिंगल स्टिच में ही बनाएंगे, चाक में हम डबल स्टिच नहीं करेंगे। तो गाइस कुर्ती हमारी फाइनली रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना। तो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।